हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीए पॉइंट एक्सपर्ट में। मित्र, मैं हूं अनीस मलिक। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4। और इस पार्ट 4 में आज हम पढ़ेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न, जो एक टाइप है। एक अनुपात और समानुपात में एक टाइप आती है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। और ये जो टाइप है बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। और जो आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलो समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मित्र, ये जो हमारा प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि एक थैले में इस थैले में कितने कैसे कैसे सिक्के हैं। 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। देखा जाए, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। और इन सिक्कों की अगर हम कुल मूल्य देखा जाए, जो थैला की काउंटिंग की जाए सिक्कों को निकाल कर, इन सिक्कों का जो मूल्य है वो हमारा मूल्य कितना है, 200 रुपया। इस सिक्के में, इस जो थैला है इस थैले में कितने रुपए हैं, टोटल 200 रुपये हैं। 200 रुपये इन सिक्कों के है किस प्रकार से, तो देखेंगे सिक्कों की जो संख्या है उसका अनुपात कैसे निकालते हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है कितना, 1:4:4। तो मित्रों, ये हमारे रुपए दिए गए हैं और ये है सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो इन सिक्कों के जरिए इन सिक्कों की संख्या के अनुपात से हम क्या निकालेंगे, सिक्कों की रुपए का अनुपात निकालेंगे। तो देखा जाए, ये सिक्के या अगर इस अनुपात में हैं तो कितने रुपए हैं। तो देखेंगे 1 रुपये का यदि एक सिक्का हो, यानी कि ये सिक्कों का जो अनुपात है 1:4:4 है। यदि 1 रुपये का एक सिक्का हो तो कितने रुपए होंगे हमारे पास, 1 रुपया होगा। यदि हमारे पास 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, यानी कि अठन्नी जो होता है 50 पैसे के 4 सिक्के हैं हमारे पास, तो रुपए कितने बनेंगे उनके, 2 रुपये। तो देखिए, ऐसे 25 पैसे के अभी मेरे पास 4 सिक्के हों तो कितने रुपए बनेंगे, 1 रुपये। तो ये जो अनुपात है मित्र मेरा सिक्कों का अनुपात है। और ये जो रेशियो निकल कर आया वो निकल कर आता है मेरा क्या, रुपयों का अनुपात। तो रुपए के अनुपात का क्या देते हैं, भाग देते हैं। यदि यहाँ पे सिक्के होते तो इस सिक्के के अनुपात का क्या देते हैं, भाग देते हैं। लेकिन मित्र, कहा क्या गया है प्रश्न में कि इन पूरे थैले में जो रुपए हैं वो 200 रुपये हैं। तो कुल रुपए में कुल अनुपाती रुपयों का क्या देंगे, भाग देंगे। तो मेरे पास जो अनुपाती रुपए हैं वो क्या है, 1:2:1, यानी कुल अनुपाती रुपए कितने हुए मेरे पास, 1 और 2 3 और 1 4। जब अनुपाती योग का भाग कुल रुपए में जाएगा, कुल योग में जाएगा, तो एक रेशियो की वैल्यू आएगी। वो रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 50, यानी कि 50 रुपये। मैं जान सकता हूँ यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू 50 है। तो पूछा जा रहा है प्रश्न में कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। कितनी, क्या पूछा जा रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो मैं जान सकता हूँ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो सिक्कों के रेशियो में क्या करना होता है, गुणा। यदि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 50, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 50 × 4 200। तो जो 25 पैसे के जो सिक्के होंगे वो कितने होंगे, 200, जो आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। यदि मित्र, ये तो इस प्रश्न का आंसर है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। यदि इसमें पूछा जाता है 1 रुपये के सिक्के कितने, ऐसा करने के बाद यानी कि रुपए दिए होंगे तो रुपए का भाग देंगे तो 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी। यदि पैसे दिए होंगे तो कुल सिक्कों में, यानी सिक्के दिए होंगे तो कुल सिक्कों में कुल सिक्कों का अनुपात देंगे, तो इस पूरी इक्वेशन के एक रेशियो की वैल्यू प्राप्त होगी आपको। अभी आपको पूछता है 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो 1 रुपये के सिक्के आपके पास कितने, 50 से कम 50। यहाँ पे 1 रुपये के सिक्के लगाएंगे तो एक रेशियो का मान 50 है, तो 50 से कम 50 आपके पास 1 रुपये के सिक्के होंगे। अभी आपको पूछे 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसों के सिक्कों का अनुपात 4,
तो 50 चौके 200, आपके पास 200 सिक्के जो होंगे वो आपके पास कितने के होंगे, 50 पैसे के होंगे। अभी आपको पूछता है कि 50 पैसों की राशि कितनी है, तो 50 पैसों की राशि का जो अनुपात है वो 2 है, तो 50 गुणा 2 कितनी राशि होगी 50 पैसों की, आपके पास 100 रुपये होगी। और अभी पूछे 25 पैसों की राशि कितनी है, तो 50 एकम 50, 25 पैसों की राशि वो होगी, वो कितनी होगी 50 रुपये होगी। अभी आपको पूछता है कि 1 रुपये की राशि क्या होगी, तो 1 रुपये की राशि होगी 50 एकम 50 रुपये। तो यहाँ से हम जान सकते हैं कि कुल राशि कितनी हुई, देखो 50 और 100, 150 और 50 200 रुपये, तो कुल 200 रुपये है। यदि सिक्कों की बात पूछी जाए तो कुल सिक्के कितने हुए, तो 50 सिक्के 1 रुपये के, 250 पैसे के और 225 पैसे के, 200 200 450, 450 सिक्के होंगे। तो मैंने ये इसलिए बताया है कि आगे भी प्रश्न होंगे वो इसी तरीके के होंगे। और पहले ये जो प्रश्न है मैंने इसमें सारी विवेचनाएं आपको बताई हैं कि प्रश्न कैसा भी हो आप आंसर देना चाहना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे, तो इसका पूछा था 50 पैसों की संख्या, तो इसका यानी 50 पैसों की संख्या है वो कितनी है मेरे पास 200, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी को मैच करता है, मैंने पहले ही बोला है। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एक थैले में 90 रुपये हैं, यदि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसों के सिक्कों का जो अनुपात है वो 2:3:5 है, तो बताओ 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए थैले में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं, और ये सिक्के की जो संख्या का अनुपात है, ये जो सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो अनुपात है मेरा 2:3:5। और जो कुल रुपए जो कुल राशि है वो थैले में कितनी है 90 रुपये। तो आप देखिए यदि आप ये 90 रुपये हैं तो जाहिर सी बात है रुपए में मैं रुपए का भाग देता हूँ, मेरे पास क्या है सिक्कों का अनुपात है। एक आपको फैक्ट की बात बताई जाए मित्र, यदि आपको रुपए दिए होंगे तो अनुपात मिलेगा आपको सिक्कों का, यदि आपके पास सिक्के होंगे तो आपको अनुपात मिलेगा क्या रुपयों का। इससे हम क्या करते हैं तब्दील यानी कि चेंज करते हैं। वो किस प्रकार है, यदि मेरे पास देखो अब मैं रुपए दिए हुए हैं तो रुपए का अनुपात, अगर रुपए में रुपए का अनुपात भाग जाता है और सिक्कों में सिक्कों का भाग जाता है, यानी कि रुपए में अनुपाती रुपयों का भाग और सिक्कों में अनुपाती सिक्कों का भाग। तो मैं अनुपाती रुपए बनाता हूँ, मेरे इस प्रकार से जो ये राशि दी यानी कि ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है, मैं इन सिक्कों से कितनी राशि बना सकता हूँ अनुपात की। ये देखिए मेरे पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो कितने रुपए की राशि है मेरे पास 1 रुपए की। यदि मेरे पास 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो मेरे पास कितनी राशि हुई 25 थी 75 यानी कि 75 पैसे की। ये 1 रुपए की राशि हुई और ये हुआ मेरे पास 75 पैसा। या 10 पैसे के मेरे पास 5 सिक्के हैं तो मेरे पास राशि जो हुई कितनी हुई 50 पैसा। तो मैं जान सकता हूँ ये मेरे रुपए हैं और यहाँ पे जो राशि है वो मिश्रित है रुपए में और क्या है पैसों में। या तो मैं रुपए में भाग देने के लिए इनको रुपए बना दूंगा या इनको पैसा बना दूंगा या इसको पैसा बना दूंगा तो ये भी पैसा बन जाएंगे। कहने का अर्थ ये है रुपए में रुपए का भाग जाता है और पैसों में पैसे का भाग जाता है। तो चलिए मैं इसे पैसे बना देता हूँ। 90 रुपए के यदि मैं पैसे बनाऊं तो 1 रुपए में 100 पैसा होते हैं, तो 90 रुपए के 90 × 100 9000 पैसा हुए। और यदि मैं इन सभी को पैसा बनाता हूं तो क्या होता है 1 रुपए के कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। और ये मेरे 75 पैसे हैं, ये भी 50 पैसे हैं। तो अब जो मेरे पास पैसे हुए वो कितने हुए 100 और 75 175 और 50 225 पैसे। मेरे पास जो राशि है अनुपाती जो राशि है वो 225 पैसे की राशि है। और 225 पैसे से मैं इसमें जब 9000 पैसे में भाग देता हूँ तो वो लगभग क्या कन्फर्म जाता है, मैंने पहले भाग देख लिया हूँ, वो कितनी बार जाता है 40 बार। तो प्रश्न में मित्र पूछा गया है
25 पैसे के सिक्कों की संख्या। पूरे इक्वेशन, ये जो पूरी इक्वेशन है तब्दील करके एक ही रेशियो बनता है सभी का, सिक्कों में सिक्कों से भाग देके, रुपए में रुपए में से भाग देके। तो ये पूरी इक्वेशन है, उस पूरी इक्वेशन का जो रेशियो है एक अनुपात का कितना बना है 40। अब एक अनुपात का रेशियो 40 है और पूछा जा रहा है आपको 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, और 25 पैसों के जो रेशियो वो क्या है 3। तो एक अनुपात का मान 40, तो 3 अनुपात का मान कितना रहेगा मित्र 120, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। इनके रुपयों का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो आप देख रहे हैं ये जो प्रश्न है इसमें क्या है, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। और अभी तक जो पहले प्रश्न थे इससे पहले वाले, अभी तक सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ था, और इसमें क्या है रुपए की संख्या का अनुपात है। रुपए की संख्या का जो अनुपात है वो क्या है 13:11:7, और पूछा गया है, और हाँ कुल जो सिक्के हैं मेरे, वो कुल सिक्के दिए हैं उसमें कितने 378 सिक्के। तो मैंने आपसे क्या कहा था, यदि रुपए दिए होंगे तो सिक्कों का अनुपात मिलेगा, यदि सिक्के दिए होंगे तो क्या मिलेगा रुपए का अनुपात मिलेगा। तो सिक्कों में सिक्कों का भाग जाता है, तो रुपए से सिक्के बनाए जाते हैं, और वहाँ पर रुपए से रुपए में भाग दिया जा रहा था, तो सिक्के से रुपए बनाए जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास 1 रुपये के सिक्के के यदि 13 रुपये इकट्ठे हुए हों, यहाँ पे लिखेंगे सिक्कों की संख्या का अनुपात 1 रुपये के सिक्के के यदि मेरे पास 13 रुपये हैं, तो मैं जान सकता हूँ मेरे पास कितने रुपए होंगे। मेरे पास जो सिक्के होंगे वो कितने सिक्के होंगे, वो 13 ही सिक्के होंगे। यहाँ पे देखिए 50 पैसे के मेरे पास यदि 11 रुपये हैं, तो कितने सिक्के होने चाहिए मेरे पास 22 सिक्के होने चाहिए, क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए 25 पैसे के मेरे पास 7 रुपये हैं, तो कितने पैसे होने चाहिए मेरे पास, कितने सिक्के होने चाहिए 7 चौके 28 सिक्के होने चाहिए। तो ये है मेरा क्या सिक्कों का अनुपात। तो कुल सिक्कों में अनुपाती सिक्कों का भाग दूंगा तो एक सिक्के का अनुपात निकल के आ जाएगा। तो ध्यान देंगे एक रेशियो का वैल्यू निकल के आएगी, तो 13, 22 और 28। तो मित्र ये हुआ। तो आप देखिए इन सभी का अनुपात योग कितना है 63, और मैं 63 से 378 को जब काटता हूँ सिक्कों, कुल सिक्कों में अनुपात सिक्कों का भाग दिया, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 6। और ये जो वैल्यू होती है ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू होती है। अर्थात मुझे पूछा जाता है कि मेरे पास 50 पैसे के कितने रुपए हैं, तो 50 पैसों का अनुपात 11 है, तो 11 छिक्का 66 रुपये होंगे। पूछा जाता है मेरे पास 25 पैसे कितने रुपए हैं, तो 6 सत्ते 42 रुपये होंगे। और 13 छिक्का पूछा जाता है 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 13 छिक्का 78 रुपये होंगे। लेकिन प्रश्न में बात क्या की गई है, प्रश्न कह रहा है आपको 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो मेरे पास सिक्कों का तो रेशियो ये है ना, और 50 पैसों का जो रेशियो है वो है 22। तो क्या करेंगे, एक रेशियो की वैल्यू 6 रुपये, तो 22 रेशियो की वैल्यू क्या रहेगी आपको 132। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे तो 50 पैसों की जो सिक्का है संख्या है वो क्या है 132, जो आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर। प्रश्न है एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के नोटों की संख्या समान है। यदि कुल धन 640 रुपये हो तो उसके पास कुल कितने नोट हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रश्न में जो नोट की संख्या है वो नोट कितने कितने रुपए के हैं, वो नोट है 1 रुपये का और 5 रुपये का और 10 रुपये का, 10 रुपये का। और जो कुल जो अनुपात है और कह रहा है जो अनुपात की संख्या है
यहाँ पे नहीं तो दिया है सिक्कों का अनुपात, नहीं दिया है रुपयों का अनुपात, लेकिन कह रहा है जो कुल जो राशि है वो कितनी रुपए है, 640 रुपये। जी हाँ, दिया है सिक्कों का अनुपात। ये स्टेटमेंट से देखना पड़ता है आपको। मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी, यदि रुपए दिए होंगे तो सिक्कों का किलो जरूर दिया होगा, यानी सिक्कों का अनुपात मिलेगा। यदि सिक्के मिलेंगे तो रुपयों का अनुपात मिलेगा। ठीक है ना। तो ध्यान देंगे आप। ये वो कह रहा है कि 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के नोटों की संख्या कैसी है, समान है। तो समान में मान सकता हूँ कि मेरा जो सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है 1:1:1 है। सभी का कैसा है, बराबर बराबर है। अभी देखिए, अगर मेरे पास 1 रुपये का एक नोट है तो मेरे पास कुल कितने रुपए होंगे, 1 रुपया होगा। मेरे पास 5 रुपये का एक नोट है तो कुल कितने रुपए होंगे, 5 रुपये होंगे। और 10 रुपये का एक नोट है तो कितने रुपए होंगे, 10 रुपये होंगे। इस प्रकार ये तो हुआ सिक्कों का अनुपात और ये क्या हुआ, रुपयों का अनुपात। तो मैंने कहा था रुपयों में रुपयों का भाग जाता है और सिक्कों में सिक्कों का भाग जाता है। तो ये अनुपाती रुपए, यानी कि ये रुपए हैं और ये सिक्के हैं। तो ये तो मेरे पास 640 रुपये दिए गए हैं, तो इन रुपये में क्या दूंगा, अनुपाती रुपयों का भाग दूंगा। 10, 5, 15 और 1 16। जब 16 का भाग देता हूँ मैं 640 में, कितनी बार कटता है, 40, यानी कि 40 बार। ये एक रेशियो की वैल्यू, ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू होती है। और यहाँ पे मित्र आपको पूछा गया है कि उसके पास कुल कितने नोट हैं। तो उसके पास कुल कितने नोट हैं, तो उसके पास कुल अनुपाती योग कितना है नोटों का। तो उसके पास अनुपाती योग है नोटों का 1:1:1। क्या हुआ, 3। और 3 गुणा, जब एक रेशियो की वैल्यू 40 तो 3 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 120। तो मैं कह सकता हूँ उसके पास नोटों की संख्या कितनी है, 120, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी को मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। प्रश्न है, एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी संख्या 175 है, सिक्कों की संख्या। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है तो थैले में सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, आप जान सकते हैं प्रश्न में दिया हुआ है जो थैले में जो सिक्के हैं वो 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के हैं। और थैले में जो कुल सिक्के दिए हुए हैं उन सिक्कों की संख्या कितनी है, 175। थैले में सिक्कों की संख्या कितनी है, 175। तो आप जान सकते हैं, मैंने आप ऐसे एक ही बात की थी, यदि सिक्कों की संख्या दी होगी तो आपको रेशियो का किलो मिलेगा रुपए का, और यदि रुपए दिए होंगे तो किलो मिलेगा आपको सिक्कों का। तो प्रश्न कह रहा है कि थैले में जो ये सिक्के हैं उसमें क्या है, रुपयों की संख्या क्या है, बराबर है। यदि मैं रुपए बराबर मान लेता हूँ तो अनुपात में मानूंगा, यहाँ पे भी एक सिक्का 1 और 1, यानी कि जो रुपयों का जो रेशियो मानूंगा वो 1:1:1 मानूंगा। अभी मुझे भाग देना होता है सिक्कों में, कुल सिक्कों में अनुपाती सिक्कों का। तो मैं यहाँ से इस प्रश्न के जरिए मैं यहाँ से रुपए से सिक्के में कन्वर्ट करूँगा। तो कैसे करूँगा, देखो, मेरे पास 1 रुपये का, यानी कि 1 रुपये का सिक्का है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है मेरे पास रुपए की वो 1 है। तो मेरे पास 1 रुपया बनाने के लिए कितने सिक्के होने चाहिए, 1। देखिए मित्र, 50 पैसे के सिक्कों की मुझ पर धनराशि 1 है, तो मेरे पास कितने सिक्के होने चाहिए, 2 सिक्के। भाई 2 सिक्के जब भी होंगे, 50 पैसे के मेरे पास 2 सिक्के होंगे जब भी तो 1 रुपया बनेगा ना, है ना। देखिए 25 पैसे की धनराशि मेरे पास 1 रुपया है, तो कितने सिक्कों की आवश्यकता है मुझे, 4 सिक्कों की। तो ये मेरा सिक्कों का अनुपात 1:2:4। तो कुल सिक्कों में अनुपाती सिक्कों का भाग दे देता हूँ, 4 और 1, 4 और 2 6 और 1 4 और 2 6 और 1 7। जब मैंने 7 से भाग दिया तो एक रेशियो की वैल्यू जो मुझे प्राप्त हुई वो हुई कितनी, 25। ये एक रेशियो की वैल्यू पूरे इक्वेशन की वैल्यू होगी, क्योंकि इन्हीं का कन्वर्सेशन तो ये है या इसका कन्वर्सेशन ये है, ये तो सिक्कों का प्रकार ही तो है। तो मित्र क्या होता है, तो पूछा गया है प्रश्न में कि थैले में सिक्कों का कुल मूल्य कितना है।
तो देखिए कुल मूल्य का अनुपात क्या है, 1:1:1। तो कुल अनुपात योग क्या हुआ 3, और एक जो रेशियो की वैल्यू वो कितनी आती है 25। तो 3 रेशियो की वैल्यू क्या आएगी 25 थी 75 रुपये। ये इसका आंसर है जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है, एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के और 20 पैसे के 150 सिक्के तथा 10 पैसे के 200 सिक्के रखे हैं। तो बताइए कि सिक्कों की संख्या का अनुपात तथा रुपयों की संख्या का अनुपात क्या है। जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं, ये जो पैसे हैं, जो सिक्के हैं वो किस प्रकार के हैं। सिक्के हैं 25 पैसे के और 20 पैसे के तथा 10 पैसे के। आप देख रहे हैं ये जो सिक्के हैं उनकी संख्या का अनुपात क्या है, जो किस संख्या के आधार पर हैं। 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के 50 सिक्के और 20 पैसे के हैं 150 सिक्के और 10 पैसे के हैं यहाँ पे 200 सिक्के। तो आप जान सकते हैं पहला तो प्रश्न ये है मित्र कि सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है। तो आप देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सीधा सीधा दिया हुआ है कि दिया हुआ है सिक्कों की संख्या 25 पैसे के 50 सिक्के। तो 25 पैसे के 50 सिक्के, 20 के 150 और 10 के 200। तो मित्र यही तो है सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो पहला इक्वेशन तो यहाँ से सॉल्व हो जाता है कि सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो है क्या 50:150:200। इसे हम छोटा करते हैं तो 50 से कम 50, 50 से 3 बार, 50 से 4 बार। तो पहला तो आंसर ये है आपका 1:3:4। दूसरा प्रश्न कहा है उसने कि सिक्कों के रुपए का अनुपात। तो देखिए 25 पैसे के 50 सिक्के होंगे। अभी मैं रुपए का अनुपात बनाने जा रहा हूँ। तो मेरे पास कितने रुपए होंगे 25 पंजे 125, 1250 पैसे होंगे। और 20 पैसे के 150 सिक्के होंगे तो मेरे पास कितने पैसे होंगे 3000 पैसे होंगे। यदि मेरे पास 10 पैसे के 200 सिक्के होंगे तो मेरे पास क्या होगा 2000 पैसे होंगे। तो मित्र आप देखिए मेरे पास 5 रुपया है और 10 रुपया है। तो अभी अनुपात क्या है 1:2। और मेरे पास 5 रुपये के हो गए 500 पैसे और 10 रुपये के हो गए कितने 1000 पैसे। तो अभी पैसों का भी तो अनुपात एक ही अनुपात 2 है ना। तो वो रुपए पैसे और रुपए में तो पूछ नहीं रहा है अनुपात, वो पूछ रहा है मूल्य का, यानी कि कीमत में अनुपात क्या है। तो कीमत मेरे पास 1 रुपया हो या 100 पैसा, कीमत तो क्या होती है बराबर, अनुपात तो रहेगा बराबर। तो यहाँ से इसी पे अनुपात निकाल देंगे हम। यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए यहाँ से। तो क्या होगा 25 पंजे 125, 25 से कटेगा ये 25 से कम 25, यहाँ पे बचेगा 5 और 25 दूनी 50, ऐसे ही 25 अट्ठे 200। तो मित्र ये आपका रेशियो बनता है रुपए का रेशियो, और ये जो रेशियो था आपका वो था सिक्कों का रेशियो। तो रुपए का जो अनुपात है वो 5:12:8 है। तो मित्र ये है आज का अंतिम प्रश्न, और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मित्र चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।